पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाली फैमिली के 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान से उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जाने वाली एक फैमिली से शक की बुनियाद पर पूछताछ की गई। खालिद अनीस का ऐसा कहना था, जबकि दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि पूरी फैमिली भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रही थी। डायरेक्टर FIA का कहना है कि दौरान तफ्तीश फैमिली ने बताया कि 3 एजेंटों ने सऊदी अरब में हमारी रिहाइश के इंतजाम किए थे। खालिद अनीस का कहना है कि भीख में मिलने वाली आधी रकम हमने एजेंटों को देना थी। बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले बेकारियों में 90% पाकिस्तानी हैं। सऊदी और इराकी सफ़ीर ने इंकशाफ किया है कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों को पकड़ पकड़ कर। पाकिस्तानी बेकारी यहाँ से उम्रा और ज़ियारतों के वीज़ास पर जाते हैं और वहाँ जाके जुराइम में मुलव्विस होते हैं, चोरी चिकारी करते हैं और भीख मांगते हैं। मैंने कल ना वैसे जो है ना आज सुबह के छपा नहीं, यानी कि कल की बात है ये वाली, मैंने ना वीडियो देखी थी। बहरहाल जो यहाँ से 4-5 लाख रुपए जाके उधर जाके भीख मांग रहे, वो आप इधर ही मांग लो, इससे अच्छा है। इतना बड़ा पुल है तो आप ना इधर ही मांग लो, वो उससे अच्छा है। क्योंकि देखिए बैरून मुल्क जितने भी बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे आप इस पर? प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। किसी चीज़ में तो हम जो है ना वो एक्सेल कर रहे हैं ना। वाह वाह वाह। ये देखा होगा कि रिसेंट टाइम्स में वैसे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और लोग जो है ना वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो लोगों से जो है ना वो मांगना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, ये आप कह लेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब ये ख़त्म हो जाती है बंदे की जो है ना वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। सोचा कि पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएँ, बाहर रियाल मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, दरहम मिलेंगे, और ये देखें कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में जो है ना इजाफा होगा। जितने भी मुसलमान हैं, मैंने कल भी जब आपके साथ ब्रॉडकास्ट किया था तो भी मैंने कहा था कि मुसलमानों में एक फितरत होती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा वाली। खटकर कमाना इनको नहीं पसंद है, नहीं आता है। देखिए, जिहाद इन्होंने अपने धर्म से सीखा, जहालत इन्होंने अपने धर्म से सीखा, औरतों को अत्याचारित करना इन्होंने अपने धर्म से सीखा। मुसलमानों ने औरतों को मलाइन करना, डिफेम करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, ये इन्होंने अपने धर्म से सीखा। आप मुझे बताइए कि आज सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, शारजा हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, मक्का मदीना हो, और अब एयरलाइंस भी अब ये मांगने की इंतहा और हद इतनी ज्यादा इनकी बढ़ चुकी है कि अब ये जगह और सिचुएशन भी नहीं देख रहे हैं। अब इनके दिमाग में बस एक ही चीज पेवस्त हो चुकी है, जो मौलवी मुल्लाओं ने डाला है कि भाई इजी मनी तो है ही, आराम से हम तो एक जमाने से हम भीख मांग करके अपना पेट पाल ही रहे हैं 1500। बेसिकली ये देख रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा आ गया है ना। अब हम जिस मार्केट में खड़े हैं, यहाँ पे 2 मिनट बैठ के कहीं पे भी खा सकते हैं। 10 से 15 जो है ना वो आपको यूजुअली जो है ना वो विजिट करते हुए जो है ना वो मिलेंगे। तो अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बाहर जो है ना वो मार्केट खाली थी। तो उन्होंने सोचा कि ट्रैवल करके वहाँ पे चले जाएं और उस मार्केट को भी जो है ना वो कैप्चर किया। भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से, और पूरी कंट्रीज़ में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग मांग के लाओ, और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। या तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन करें आप कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर है, और ये खबर वाकई ये हो रहा है कि मुल्क के खुदादाद के भिखारी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। या तो वो भाग रहे हैं या फिर ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि ख़जाने में, क्योंकि ख़जाना खाली है, जो कि हमेशा ही खाली रहता है, 75 साल से खाली ख़जाने को भरने के लिए भिखारियों की मदद तो नहीं ली गई। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये, और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। मुझे एक बात बताएं, इन सारे सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हमारे लोग जाके भीख मांग रहे हैं, जहाँ पर हमारे क्राइसिस हैं, क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, वो तो आप बात छोड़ देना। हिंदुस्तान तो बहुत आगे चला गया अब हमसे। ये तो आप बात भूल ही जाएँ कि हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला है। हकीकत है ये
चाहे वो उधर यानी कि नॉन मुस्लिम की हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत हद यानी कि इससे ना वो समझ लो कि उनकी स्ट्रगल जो है ना उनको बहुत आगे ले गई है। ये हम इस बात से एग्री भी होते हैं, मानते भी, और आप भी मानते हैं इस बात को कि यार पाकिस्तान से वाकई वो बहुत आगे चला गया। मैं बाज़ ये देखता हूँ कि जो आईफोन नहीं है वो 40 से 42 हज़ार का वहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे में जो 5 से 6 लाख का मिल रहा है। आप खुद बताएं कि हमारा मुकाबला उनके साथ है, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, 3 से 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया में अपने आप को शर्मसार किया है। वैसे तो भिखारी मुल्क पाकिस्तान के सियासतदान दूसरे मुल्कों में जा जाकर भीख ही मांगते हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तान के लोग वहां के नागरिक वीज़ा लेकर लाखों रुपए खर्च करके बाहर के मुल्कों में जाकर भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के एक रिपोर्ट के अनुसार 90% लोग जो कि वहां भीख मांग रहे हैं, जेब कतरी कर रहे हैं, ये अब के सब पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई स्किल्स है और ना ही एजुकेशन। हाँ, वैसे है तो जज्बा बहुत है। जज्बा दोस्तों, जहां एक तरफ भारत ने चंद्रयान 3 मिशन और सूर्य मिशन भेजकर रिकॉर्ड कायम कर रहा है, आगे मार्स मिशन की तैयारी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान पूरी दुनिया में भिखारियों की सबसे अधिक तादाद का रिकॉर्ड बना रहा है। दोस्तों, वैसे सुनने में ये आ रहा है कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भिखारियों के सर पर चलेगी। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ये रिपोर्ट पाकिस्तान के संसद में पेश की गई, जिससे कुछ पाकिस्तानी बड़े शर्मसार हुए। इन भिखारियों से परेशान सऊदी अरब और ईरान की सरकार ने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो सबसे पवित्र जगह है मक्का और मदीना, वहाँ जाकर भी भीख ही मांग रहे हैं। भाई, इन पाकिस्तानियों का तो पूरी दुनिया में भीख मांगने का कोई मुकाबला नहीं है। खुशियां मनाई जा रही थी, ओहो कनाडा और इंडिया की लड़ाई हो गई, अब तो वहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो जहाज़ भर भर के जाएंगे काम करने के लिए। सर, वो जहाज़ भर भर के जो जा रहे हैं वो भिखारियों के जा रहे हैं। जैसा कि बताया गया, नौशीन यूसुफ की जो रिपोर्ट आपने देखी जियो न्यूज़ पर, उसमें क्या बताया उन्होंने कि वहाँ पर जितने हुनरमंद अफराद हैं वो इंडियंस हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ के हैं, जबकि पाकिस्तान जो है उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि भिखारीपन कोई स्किल नहीं है? यानी आपके ख्याल में कशकोल पकड़ के मांगना, इज्जत नफ्स को बाहर रख के आप कहेंगे जनाब की करिए चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता, तुहानू देना पैना है पैसे दो सानू, तो ये कोई हुनर नहीं है आपके ख्याल में? भिखारी बनना, भिखारीपन और जहाज़ भर भर के दूसरे कंट्रीज़ में जाना, फ़्लाइट्स पकड़ पकड़ के वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके भिखारी बन रहे हैं, तो ये कोई हुनर नहीं है? ऐसी स्किल्स पूरी दुनिया में किसी के पास होंगी? आप मुझे बताइए। मैं नहीं समझती कि ऐसी स्किल किसी के पास होगी। फिर पूरी दुनिया को ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये स्किल किसी के पास। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है। किधर भारत के मुसलमान के मौलवी मुल्ला भी ऐसे पर्स पकड़ करके निकल जाते हैं रमजान में, क्या करने के लिए? फितरा ले लो, फितरा दे दो बाबा, ज़कात दे दो बाबा, भीख दे दो बाबा। तो आखिर कब तक ये बोझ ढोएगी पूरी दुनिया? और ऐसा नहीं है कि भाई तुम भीख पर अगर पल रहे हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी, या पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी आज तक 76 साल से भीख पर पला है, कोई अचीवमेंट के तौर पर उनको फंडिंग नहीं की गई है, उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। पूरा पाकिस्तान 76 साल से भीख पे पल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही भीख पर। अब ऐसे सिचुएशन पर अगर पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि भैया हम तो तुमको भीख भी दी है इतने साल तक, लेकिन फिर भी तुम अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं छोड़ते हो, फिर भी तुम अपना सीना चौड़ा करते हो, फिर भी तुम हर वक्त कहते रहते हो इस्लाम खतरे में है, तो भैया निकलो यहाँ से, फुटो। आजकल के दौर में मतलब निकाले ना उसका मतलब, वो उसका होगा कि ये इसने मांगना है, मतलब होता है ना, मतलब जैसे सन आपका नाम का मतलब होगा, मेरा नाम का है, वैसे पाकिस्तान के नाम का आजकल जो मतलब है ना, तो वो है मांगना। आप 1948 में 1947 की बात करें तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 1948 में पाकिस्तान के पहले डेलीगेशन जब अमेरिका गए तो अमेरिकन गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो पार्टीशन में सारी चीज़ें, सारा सामान जो है वो हिंदुस्तान में रह गया। अब हिंदुस्तान एक बड़ी सना है और जो हिंदुस्तान है वो अब इतना मतलब हमसे बड़ा है कि हम उनसे कुछ लेना भी चाहें तो ले नहीं पा रहे, तो हमारी जो है हेल्प कीजिए। पहले डेलीगेशन था, उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से कहा था कि हमारी मदद कीजिए, तो वहाँ पर अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकार किया था, लेकिन उस पर भी जो हमारा डेलीगेशन था उन्होंने बड़ी ज्यादा एक मतलब एक होता है ना कि रित लगा दी कि भाई हमें हेल्प कीजिए कीजिए कीजिए। दूसरी जानिब हम देखते हैं
कि अभी अभी 1948 के हालात थे, अब हमारे 2023 में हम देखते हैं कि हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। उन्होंने एक बात कही कि जब मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को कॉल करता हूँ किसी मुल्क में, तो वो मेरे फोन नहीं उठाते, उनको लगता है कि शायद मांगने के लिए कॉल कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं जाता हूँ तो किसी मुल्क के अंदर तो वो मुझसे मिलते नहीं है कि मतलब मैं मिलूं तो ये ना हो हमसे पैसे मांगने आ जाए, कोई भी, चाहे सऊदीया हो, अमेरिका हो, टर्की हो या कोई भी मुल्क हो। तो एक 1947 के हालात और एक 2023 के हालात दोनों के सेम लग रहे हैं। तब भी वो मदद मांग रहे थे और आज भी वो मदद मांग रहे हैं। तब की डेलीगेशन भी मदद मांग रही थी, आज की गवर्नमेंट भी मदद मांग रही है। तो हालात में चेंजिंग कहाँ से? 76 सालों में बदलाव कहाँ पे आया थे?